तुम्हें पता है कि एनिमे का मार्केट आज के टाइम में इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और एनिमे के साथ साथ आजकल कोरियन मानवास एंड वेबटून वेब नोवेल इनका भी बहुत ज़्यादा सीन बढ़ रहा है। साथ ही साथ चाइना भी इस साल से तो लाइक एकदम फुल पैक्ड एंटर कर रहा है। लाइक उनकी भी कितनी अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है, जैसे सुपर क्यूब एंड ऑल। तो आज मैं तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। जिससे जापान के बारे में हमें पता है कि पहले मांगा आती है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जो जापानीज कॉमिक्स को बोलते हैं, एंड एनिमे बनता है। पर मैं तुम्हें कोरिया एंड चाइना के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जापान से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई हम उधर के वही जानकारी रखते ही हैं। तो तुम्हें पता ही होगा, पहले मांगा बनती है, मांगा प्रिंट फॉर्म में भी होती है, डिजिटल फॉर्म में भी होती है, एंड देन उसके ऊपर एनिमे बनती है। एंड कुछ शोज जो होते हैं वो मांगा से ना होकर लाइट नोवेल से बनते हैं। लाइट नोवेल बेसिकली मेजॉरिटी 90% वर्ड की होती है, और कुछ उसके अंदर इलस्ट्रेशन होते हैं। मांगा के अंदर जैसे पैनल्स होते हैं ना, लाइट नोवेल के अंदर ऐसा नहीं होता, कुछ सिर्फ इलस्ट्रेशन होते हैं, वरना वो पूरी की पूरी टेक्स्ट फॉर्म में ही होती है। अब इसी चीज़ में अगर हम क्या बोलते हैं कोरिया की बात करें, तो कोरियन शोज जो एक्चुअल एनिमेटेड शोज है ना, वो एक्चुअली हमने नहीं देखे, मैंने तो नहीं देखे। जैसे सोलो लेवलिंग या फिर टावर ऑफ गॉड्स, हम इन सब की बात करें ना, तो इनकी जो स्टोरी है वो कोरियन ओरिजिनेटेड है, इट इज़ ट्रू, बट इनको एनिमेट जापान ने ही करा है। तुम्हें पता है कि कोरियन एनिमेक्स को एक स्पेशल टर्म है उनके लिए, जिसको एनी कहा जाता है, AENI, एनी। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते, लेकिन ऐसा ही है। और हमने पर्टिकुलरली ऐसा कोई एनी देखा नहीं है। और सही कहूँ ना, एनी मेरे ख्याल से हम लुकिज्म को परफेक्टली कह सकते हैं कि टावर ऑफ गॉड्स और सोलो लेवलिंग जो है वो जापान के अंदर एनिमेट हुए थे ना, पर लुकिज्म मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स ने कोरियन वालों से ही करवाया था, नेटफ्लिक्स नहीं करा था, कोरियन वालों से ही करवाया था। तो यहाँ एनी के बारे में तुम्हें पता चला, मानवास के बारे में तुम्हें पता ही है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो कि होती है वेबटून। वेबटून और मानवा के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या। मानवा इज बेसिकली मांगा, ठीक है, जो कि डिजिटल फॉर्म में भी होती है और प्रिंटेड फॉर्म में भी होती है। लेकिन मांगा का जो रीड करने का स्टाइल होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल बुक्स की तरह होता है, राइट टू लेफ्ट। पर मांगा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। और वेबटून का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वेबटून बनाई ही गई होती है स्पेशली फोन्स के लिए, ताकि लोग स्क्रॉल करें और उसे पढ़ सके। वेबटून उस फॉर्मेट में बनाई जाती है कि लोग स्क्रॉल करके उसे ढंग से पढ़ पाएं, ठीक है, लोग फोन पर भी उस चीज़ को एंजॉय कर सके। इस वजह से बहुत बार होता है कि किसी की वेबटून अवेलेबल होती है और मानवा नहीं होती है। लेकिन सोलो लेवलिंग का केस डिफरेंट है, उसकी वेबटून भी है और उसकी मानवा भी है। पहले तुम कह सकते हो वेबटून आती है एंड देन मानवा आती है। कोरियन कल्चर में वेबटून और मानवा का कल्चर ज़्यादा है, मतलब एनीमे जो एनिमेशन है उसमें तुम्हें कोरिया की ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो तीसरी चीज़ आती है लाइट नोवेल, वो एक्चुअली लाइट नोवेल ही इनके यहाँ वेब नोवेल कहते हैं। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द वेब नोवेल इज ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट, मतलब ORV या फिर TBA, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब नोवेल्स है जो कि वहाँ से ओरिजिनेटेड है। एंड मैंने इनमें से सिर्फ ORV ही पढ़ा है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मैं तुम्हें ना सारे के सारे जगहों के ना कुछ ग्रेट शोज़ के बारे में आगे बताऊंगा। अब पढ़ते हैं चाइना पे। चाइना के यहाँ भी थोड़ा सा कोरिया से सेम सिस्टम हैगा। जो इनके यहाँ की जो कॉमिक्स होती है, जो इन्हें भी वेबटून ही कहते हैं। वेबटून और मान हुआ और मानवा दोनों डिफरेंट है, स्पेलिंग का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंट है। प्रोनाउंस को मैं ढंग से नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मान हुआ बोलते हैं और वेबटून बोलते हैं। वेबटून का मैंने तुम्हें बता दिया कि वो स्क्रॉल करने के लिए मेजरली फोन्स के लिए बनाई जाती है। एंड मान हुआ इज अ काइंड ऑफ प्रिंट वाली चीज़ कह सकते हो, लेकिन उसका रीड करने का स्टाइल भी राइट टू लेफ्ट होता है। मीनवाइल अगर हम उनके एनिमेशन की बात करें, तो इनके लिए भी एनिमेशन के लिए एक डिफरेंट टर्म यूज़ की जाती है, जिनको डोंगवा कहते हैं, ठीक है। डोंगवा जो भी तुम कहो, देखो प्रोनाउंस में ढंग से करता नहीं हो, होता ही नहीं है, तो हाँ डोंगवा कहते हैं ये एनिमेशन के लिए। ये लोग पर्टिकुलरली इस डोंगवा टर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और तुम्हें अभी 2025 में बहुत चाइनीज शोज़ के बारे में सुना होगा, जैसे कि एक सुपर क्यूब, 2B हीरो एक्स, और जो जुलाई में आने वाला है लाइक क्या नाम था उसका, द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। यस, तो ये कुछ चाइना के जो प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें देखने को मिले होंगे। अगर तुमने इनमें से कुछ भी देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। पर हाँ, अब बेसिकली तुमने इन सब चीज़ों के बारे में समझा तो होगा। अब मैं ना तुम्हें इनके कुछ शोज़, कुछ वेब नोवेल सीरीज, इन सब के बारे में ढंग से बताता हूँ। और हाँ, चाइना में भी नोवेल्स को वेब नोवेल ही कहा जाता है। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल होंगे, रिवर्स इंसानिटी एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री।
ये कुछ इनके पॉपुलर टाइटल्स हैं। मैं जिस तरीके से हो सकता चाहता था समझा नहीं पाया, क्योंकि मैं भी ऐसी जगह पे हूँ नहीं कि मैं कंफर्टेबली बोल सकूँ। तो या ये थी आज की वीडियो। मुझे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करनी थी। तुम्हें पता है कि लाइक चाइना, कोरिया, ये सब भी आजकल इन सब चीज़ों में कितना एक्टिव है, मतलब हम इनका भी कंटेंट आजकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो या मुझे इसीलिए उस पर बात करनी थी, एंड दैट्स द वीडियो।